अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे आज अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 3 का कि कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ये क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। यानी जब एटम अपनी स्टेबिलिटी गेन करेंगे किस तरीके से कि वो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करें, यानी दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करें। यानी अब वो आयनिक बॉन्ड की तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहे, पूरा इलेक्ट्रॉन गेन या पूरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉन दोनों के अपने अपने शेल्स में ही हैं। लेकिन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं वो, और उससे अपना स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल मीन दोनों ही शेयर कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन। इसी तरह हमारे पास वाटर है H2O। हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन, इथेन, इथीन की। हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो इन सारों में क्या है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। यानी इसमें हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर उन दोनों ने किए तो हमारे पास जाके बना कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह हमारे पास वाटर के केस में देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो ये हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। इससे हमारे पास एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन पेयर बना, यानी ये हमारे पास एक और सिंगल बॉन्ड बन गया। तो आपने ये बात याद रखनी है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा। सपोज हमारे पास ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसे हम शो कर देते हैं डॉट से, और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देते हैं क्रॉस से। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, उससे हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले हैं दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं। हमारे पास इसके अलावा भी और एग्जांपल हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन, सपोज हम ऑक्सीजन के एटम को शो कर देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शो देते हैं डॉट से, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं क्रॉस से। तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन का एक और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का भी एक और इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास H2O बन गया, वाटर। तो वाटर में भी हमारे पास क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो हम इस हाइड्रोजन बना के देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का एक हमारे पास ये एटम है हाइड्रोजन का, और एक और हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस हाइड्रोजन का। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या हुआ? हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, और उससे हम कहेंगे हमारे पास उससे बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में
अब अगर हम देखें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसकी बदकिस्मती ये कि इसके करीब एक ऐसा एटम मौजूद नहीं है जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। तो इसके साथ भी इसी जैसा इलेक्ट्रॉन एटम आ गया, वो भी इलेक्ट्रॉन मांगने वाला आ गया, तो उसने भी इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देने। तो ये मजबूरन क्या करेगा, ये कहेगा चले ऐसा करते हैं, एक कंप्रोमाइज करते हैं, आप भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं। तो इस तरह ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है और इसके साथ आने वाला एक और भी ऑक्सीजन एटम ही है। अब उसने भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देते हैं क्रॉस से, ताकि हमारे लिए समझना आसान रह जाए कि ये किसके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये हम इसके इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं क्रॉस से। अब आपने देखा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके डॉट वाले और 2 इलेक्ट्रॉन इसके डॉट वाले, ये इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, यानी इसने भी अपने 2 क्रॉस के शेयर कर दिए, इस एटम ने, इसने भी अपने 2 डॉट के इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। यानी हम इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये उस एटम के इलेक्ट्रॉन है और ये उस एटम के इलेक्ट्रॉन है, हमने डॉट और क्रॉस से शो कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बने, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बने। तो ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। इलेक्ट्रॉन दोनों अपने बॉन्ड बनाने वाले एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाएंगे। ट्रिपल हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये हमारे पास एक नाइट्रोजन हो गया, तो इस तरह हमारे पास एक और नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके क्रॉस वाले और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के डॉट वाले। तो ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गए। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग शेयर्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स। जो जिस टाइप के एटम बॉन्ड बनाएंगे उस बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एंड पे मुख्तलिफ चार्जेस हो, पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज, दोनों एंड्स पे मुख्तलिफ चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन्हें कहते हैं पोल्स। तो पोल्स रखने वाले एटम को हम कहेंगे, मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड कहेंगे। तो हमारे पास ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें 2 डिफरेंट पोल्स बन जाए, जैसे हमारे पास HCl है। हमारे पास एग्जांपल है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। अब जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो वो दरमियान में ही रहेंगे, दोनों में इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे। यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो ये सेम डिस्टेंस पे है, दरमियान में ही है ये वाले। क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली दोनों सेम एटम है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब एटम सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करने से उनमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल होती है, वो चेंज नहीं होती, वो इक्वल हुआ करती। हर एटम बराबर इलेक्ट्रॉन का हिस्सा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अगर हम आते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में, तो यहाँ पे ये होता है कि दोनों एटम्स हैं डिफरेंट, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी डिफरेंट होगी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा हो। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे पास एग्जांपल है Cl में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये हक तो बनता था कि ये दरमियान में रहे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन ज्यादा थी। तो इस वजह से क्या हुआ, क्लोरीन ने उसको अपनी तरफ ज्यादा अटैक कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, और क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके दो पोल्स बन गए, इसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।